गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश शर्मा मनोरंजन से बिलोंग करता हूँ, पेशे से टीचर और एक स्कूल ओनर हूँ। एक ऐसे यूथ को आज आपके सामने ला रहा हूँ जो मेरी अपलाइन सी है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी अपलाइन है और आज इसमें हमारे साथ वो हैं। तो अभी हम उनसे ही जानेंगे कि ये क्या है। अब मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जिस उम्र में लोग मोबाइल से गेम खेलते हैं, जिस उम्र में लोग बाइक दौड़ाते हैं, जिस उम्र में लोग पार्कों में घूमते हैं, उस उम्र में उनने क्या किया, खुद स्किल्ड हुए और हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को तैयार किया, स्किल किया। और सबसे बड़ी चीज, जिस उम्र में लोग पापा से यानी फादर से पैसे मांगते हैं, उनने पैसा कमाया दोस्तों, अपने खर्चे पूरे किए, अपने शौक पूरे किए और हवाई जहाज की यात्रा तक भी की दोस्तों अपनी कमाई से। तो जिस जीवन में लोग पैसा मांगते हैं, बच्चे पैसा मांगते हैं, उस जीवन में उन्होंने छोटी सी उम्र में वो सब कुछ किया और सबसे बड़ी बात, अपने घर में उल्टा पैसा वापस भी दिया फादर को। तो जब मैंने ये देखा इस छोटी उम्र में ये सब कुछ किया जा सकता है और उनके द्वारा मुझे ये चीज बताई गई, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि क्यों सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जिस किसी ने भी बताया है दोस्तों, जिस किसी ने भी आज बुलाया है, वो उसका आप बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। क्यों? क्योंकि आज आपको एक ऐसा मौका दिया है जो दुनिया के शेष लोग हैं उनको शायद नहीं मिला। तो आपको चुना है और आपको आज वो मंच, वो प्लेटफॉर्म, वो रास्ता मिलने वाला है जहां से आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। तो अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ जो बहुत ही टैलेंटेड है, उनके द्वारा हमें जानने का आज मौका मिलेगा, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनको कॉल करने जा रहा हूँ। सभी लोग डिजिटल क्लैप करेंगे सर के लिए। श्री शुभम मिश्रा सर, सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच राकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एक वंडरफुल होस्टिंग के लिए। आपने बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की। मैं शुभम मिश्रा यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस वेबिनार में जहां हम स्किल्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परम पिता परमात्मा का, जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, या फिर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। जिनकी कृपा से ये प्रोग्राम, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में आया, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने बोलने लायक हूं और बोल पा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे चलना सिखाने वाले की भी जरूरत होती है, जिसे हम मेंटर कहते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक छोटी सी उम्र में मुझे सही रोल मॉडल मिल गए, क्योंकि आज की डेट में लोग वही बनते हैं जैसे उनके रोल मॉडल्स होते हैं। चाहे वो परिवार में हो सकता है आपके, वो चाहे बाहर हो सकता है, चाहे टीवी पे हो सकता है, जिन किसी को भी हम देखते हैं। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे एक ऐसे रोल मॉडल मिले जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है और आज इस प्लेटफॉर्म पे 22 साल की एक सफलतापूर्वक यात्रा को उन्होंने कंप्लीट किया और आज भी उस यात्रा में है। लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज किया हुआ एक यूनिवर्सल मेंटोर है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इज नन अदर देन अवर लिविंग लेजेंड रिस्पेक्टेड श्री प्रशांत सिंह सर। और उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे जो जनरल मैनेजर हैं हमारी अकेडमी के, मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, जिन्होंने आज मौका दिया है और ये वंडरफुल सेशंस बना के तैयार किए हैं जहां हम लोग हर 7 दिन में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से नई नई चीजें सीखते हैं। तो थैंक्स टू अनुराग सर ऑल्सो। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके तैयार किया जिस प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ना जाने वो लाखों लोग कहां होते, और उनमें से एक मैं भी हूं और आप सब भी, राइट? तो आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इज नन अदर देन रिस्पेक्टेड एमडी सर हमारी अकेडमी के, मिस्टर ऋषि सहदेव सर। उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, हमारे सभी सीनियर्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग जो हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जिंदगी में। जो स्किल्स का इंपॉर्टेंट रोल है मेरी जिंदगी में, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज किया है, वो बस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे भी आप सब लोगों को देख पा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं। तो मैं जिस प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे उस प्रोफेशन का भविष्य डेली बाहर निकल के दिखा करता था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 12th की निकला, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं क्या कर सकता हूं बेहतर। तो मैंने लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो ऑलरेडी एक एडवोकेट। इत्तेफाक से मेरा जो कॉलेज था वो हाईकोर्ट के सामने था। तो जब भी मैं कॉलेज से बाहर निकलता था तो मैं अपने फ्यूचर को अपने सामने देखा था। 2 तरीके के एडवोकेट्स मेरे को दिखाई देते थे,
वो दो तरीके के एडवोकेट्स कौन से थे? वो पहला एडवोकेट तो वो था जो एक बढ़िया लग्जरी कार से आता था, दूसरा एडवोकेट वो था जो एक बजाज चेतक पे बैठ करके आया करता था। आपके पास खुद की स्किल्स कितनी बेहतर है आपकी लाइफ में, तब मुझे ये चीज समझ आई कि स्किल को डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे मेन स्किल थी जो मेरे को समझ में आया, जो मुझे डेवलप करनी चाहिए थी अपने प्रोफेशन में, वो थी कम्युनिकेशन स्किल। हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये स्किल्स हमारे अलग अलग सेक्टर में क्या रोल होता है। हम लोग आज की डेट में एक चीज फील कर रहे हैं कि 12th करने के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बीए, बीकॉम, बीएससी में पढ़ने वाले 80 to 90% बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण है, उनके पास स्किल्स नहीं है। और क्या ये ठीक होगा कि 20 से 25 साल पढ़ने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो हम अपनी डिग्री से, और जबकि गवर्नमेंट जॉब का जो रेशियो है फ्रेंड्स, वो रेशियो जब निकल करके आता है तो वो 1% निकल करके आता है। 1%, 1% से भी कम लोग उस जॉब में सिलेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें आज की डेट में सब्जेक्ट वाइज चीजें हम पढ़ के पास हो जाते हैं या कुछ स्किल्स भी कई जगह पे लगती हैं। तब मेरे एक चीज समझ में आई कि नहीं, अगर मैं केवल डिग्री करूंगा तो मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं स्किल्स की जरूरत है। और तब ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया, प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम सब लोग जुड़े हैं। और ये प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाले मेरी जिंदगी में कोई और नहीं थे, मेरे खुद के फादर थे जो मेरी जिंदगी में ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए। स्किल्स का इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आया जब मैं बाहर निकल करके देखना शुरू किया कि क्यों 90% इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं, क्यों 90% एडवोकेट्स फेल हो जाते हैं, क्यों 90% डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। ओनली वो लोग जिंदगी में आगे जाते हैं जिनके पास स्किल्स होती है। पर स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि हम कौन सी स्किल को डेवलप करें। तो सबसे पहले हमें स्किल को डेवलप करने से पहले आज के जॉब सेक्टर को देखना पड़ेगा कि आज हम पढ़ के कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे ना, तो वो जॉब सेक्टर जो है हमारे पास, उसमें कहां कहां जॉब हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो जॉब सेक्टर दोस्तों बहुत सारे हैं हमारे। सबसे पहला जॉब सेक्टर होता है हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। एम आई राइट? सबसे पहला सेक्टर कौन सा है दोस्तों? स्किल को अगर डेवलप करना है ना, तो सबसे पहले ये समझिए स्किल होती क्या है। पढ़ाई से हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना है। जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं हमें क्या करना है। स्किल का मतलब ये होता है उसको कैसे करना है। पढ़ा लिखा होना जो है वो चीजों को जानना है। आप सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की कहां कहां जरूरत है हमारी जिंदगी में, तो हमें जॉब सेक्टर को समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पहला हम चुनाव करते हैं अपनी जिंदगी में, पढ़ लिख के कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे, राइट? तो नौकरी जब करेंगे तो कौन कौन सी स्किल्स है जो हम लोग लर्न करेंगे, कहां कहां स्किल्स की जरूरत है। तो फ्रेंड सबसे पहला चुनाव हम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का, सबसे बढ़िया सेक्टर सबसे लोगों को लगता है जो। लेकिन क्या इसको सिलेक्ट करने से पहले हम चेक करते हैं कि इसमें रेशियो क्या है? तो हाल ही जो ताजा रेशियो निकल के आया है ना, लेस देन 1% लोग सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद आ जाती है इंजीनियरिंग, उसके बाद आ जाता है मेडिकल, उसके बाद अन्य चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन एक फील्ड और बड़ा शानदार निकल के आया है। अगर आप सर्च करेंगे अभी 2022 में आफ्टर कोरोना, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा वो निकल के आया है स्किल। लोग दबा के फोड़ रहे हैं दोस्तों, हमारे जैसे यंगस्टर 20, 21, 22 साल के स्किल्स के फील्ड में कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप शायद इन चीजों को होते हुए देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। अब ये जो मैंने आपसे गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सब की जो बातें करी हैं, जिनको मैं महसूस कर रहा था क्योंकि यही सारी चीजें मेरे पास थी ले दे करके और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनमें मैंने एक चीज देखा, गवर्नमेंट जॉब में लेस देन 1% था। 100 लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो 10 को नौकरी मिलती है, 10 में से 1 को अच्छी मिलती है, 9 सर्वाइव कर रहे होते हैं केवल। मेडिकल लाइन में 30-40% लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन वहां भी सेम रेशियो है। नौकरी करना सवाल थोड़ी ना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे माँ बाप के कुछ सपने होते हैं कि हम उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे, हम अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करेंगे, वो तब करेंगे जब एक अच्छी इनकम आएगी। तो इन सभी फील्ड्स में अगर हम देखें, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अदर फील्ड्स के अंदर जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं थी वो ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पर्टिकुलरली स्किल एक अलग से फील्ड निकल करके आया है। क्या है उस स्किल के अंदर? लोग बहुत तेजी से इसमें ग्रो कर रहे हैं, नई नई तरीके की स्किल्स आ गई हैं। आईटी में स्किल्स आ गई हैं, कंप्यूटर स्किल्स आ गई हैं, कोडिंग जैसे होता है, वेब डिजाइनिंग जैसे होता है, तरह तरह की स्किल्स निकल करके आई हैं। दूसरी चीज क्या निकल करके आई है? डिजिटल कंटेंट बनाना। यूट्यूब पे आज आप देख रहे हैं तमाम तरीके की स्किल्स निकल करके आ गई हैं। कंटेंट बनाना, वीडियो मेकिंग करना, लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे ना। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यूट्यूब के जरिए लोग कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए कर रहे हैं। वो क्या है? वो ये एक स्किल्स का एक डिपार्टमेंट है। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके बिना सब बेकार है। चाहे आप कितने भी अच्छे कोडिंग कर लें, चाहे आप फिर कितना भी अच्छा यूट्यूब पर कंटेंट बनाना सीख जाए, चाहे फिर आप कितना भी अच्छा इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें, वो सब बेकार है। वो क्या है? मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्स स्किल। क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी सीखेंगे तो उससे इनकम कैसे जनरेट करना है, इसके लिए आपको पता होना होगा कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है।
ये चीज मेरे को समझ में आई उस टाइम पर जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरा कि यार भाई आज की डेट में अगर आगे बढ़ना है तो हर काम को सेल करना हमको आना चाहिए। मार्केटिंग मतलब वही नहीं होता कि टाई लगा करके एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकल जाते हैं। आज दुनिया में हर चीज मार्केटिंग है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड चले जाइए, चाहे स्टूडेंट में की कोचिंग से रिलेटेड आप चले जाइए, हर जगह क्या है, जो बेहतर मार्केटिंग कर पा रहा है, या जॉब में इंटरव्यू में जाइए तो जो बेहतर मार्केटिंग कर पा रहा है वही ग्रो कर रहा है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो जब मैं इन स्किल्स के बारे में जान रहा था, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ये चीजें मेरे को जब समझ में आई कि स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट, तो अब करें क्या? कॉलेज में तो पहले दिन 2 दिन महीने भर लगा कि यार पढ़ाई होगी, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो करें क्या? तब ये प्लेटफॉर्म मेरे फादर ने मुझे ला करके दिया। थैंक्स कहना चाहूंगा अपने फादर का, जिन्होंने इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म मेरे को ला के दिया, जहां पढ़ाई के साथ मैं स्किल डेवलप, तो काम करने से स्किल डेवलप होगी। स्किल किसी किताबें नहीं आती है, स्किल किसी लोग सोचते हैं कि कोचिंग आकर के स्किल कभी नहीं सकता। इसके मैं पूछता हूँ, खाना बनाना कैसे सीखते हैं? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, कोई खाना बनाना जानता है कि हाउसवाइफ से आप पूछेंगे तो क्या बोलेगी वो? कि कोशिश करो आ जाएगा, है ना? यहाँ पे कई लोगों ने रोटियां बनाई होंगी, बनाते हैं, अरे सबको मजबूरी में बनानी पड़ती है, लड़के नहीं बोल रहे हैं, अरे बहुतों को बनानी पड़ी होगी, रूम लेकर के रहते हैं तो बनाते हैं ना। पहली बार में गोल बन जाती है? नहीं बनती है ना। कैसे बनती है? प्रैक्टिस करके बन जाती है। वो एक स्किल है, और स्किल की एक खासियत है कि ये हमको प्रैक्टिस करने से आती है। इसका और कोई समाधान हमारी जिंदगी में है ही नहीं, कोई दूसरा समाधान। गाड़ी चलाना क्या आप किताबों में सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, है ना? तो कैसे सीख सकते हैं? गाड़ी में बैठ के सीख सकते, राइट? तो ऐसे ही हमें जिंदगी में जब हर चीज को सेल करना है, मार्केट करना है, मार्केटिंग करनी है उसकी, तो वो कैसे सीख सकते हैं? उसी चीज को करते हुए सीख सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ड्यूसॉफ्ट। कैसे है? हमारे ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कितने लोगों ने देखा है वेबसाइट को ओपन करके तो सबसे पहले लिखा आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल। आता है कि नहीं आता है? लोग इसको पता है सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको बताऊं 99% कंपनीज इस धरती पे इन 3 सॉफ्टवेयर के बिना चल सकती, इनके बिना कुछ है ही नहीं। ये 3 सॉफ्टवेयर इतने कमाल के, और मैंने मार्केट में मालूम किया तो 400 रुपए महीने से लेकर के 16,000 रुपए का टोटल 6 महीने तक का ये कोर्सेज होते हैं। और इनको जब बच्चा करने के लिए मार्केट में जाता है ना, तो उसके खुद के घर में कंप्यूटर नहीं होता है, तो वो सीख के आता है, 3 महीने में सब साफ हो जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते। या तो वो 16,000 रुपए दे सकते हैं आपका कोर्स करने के लिए, 10,000 रुपए दे सकते हैं इंग्लिश के लिए, 25-30 हजार या तो पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं, तो लैपटॉप पे खर्च कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर पे खर्च कर सकते हैं। यही तो है, क्योंकि एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है। यही रोल आता है हमारे ड्यूसॉफ्ट का। कैसे आता है? कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जरूरत है? कंप्यूटर स्किल्स जरूरी है, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल फ्रंट पे आता है हमारे। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बच्चे आते हैं जो सेंटर पे पढ़ के आए हैं, और मैं उनको जब लैपटॉप दे देता हूं ना, तो वो उसमें कई चीजें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर पे वो टाइपिंग सीख के आते हैं और वो 2-4-5-10 पॉइंट सीख के आते हैं, उन्हें लगता है हमें आ गया। आप ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट खोलिए, मैं यही कहूँ कि ड्यूसॉफ्ट पे पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन इतना आसान तरीके से मुझे यहाँ मिला है क्योंकि मैं 16 साल से ड्यूसॉफ्ट का यूजर हूँ। तो मैंने तमाम जगह पे चीजों को देखा है, तो मैं एक पर्सनल रिव्यू के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप समझिएगा, मैं एक यूजर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रमोटर के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 16 साल से ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ मैं। मेरे घर की 3rd जनरेशन जो है ना, ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन से पढ़ रही है। 16 साल पहले मेरे पापा ने फीस पे करी थी मेरी, आज 3rd जनरेशन पढ़ रही है। ये भी एक कहानी है, बात की बात करेंगे इस पे। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। चाहे आज आप एक माँ ही क्यों ना हो, अब हाउसवाइफ सोचेंगी मुझे स्किल की क्या जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की बात। ये आप लोग ये क्योंकि सास भी कभी बहू की टाइप के सीरियल आपके घर में चलते हैं क्या? चलते हैं? रश्मि जी मुस्कुरा रही है, पक्का देखती है ना? घर में चलते होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे मामा जी का स्कूल है और काफी बड़ा स्कूल है और काफी बड़ी फैमिली है। तो ज्वाइंट फैमिली है, लाखों करोड़ों रुपए टर्नओवर उस स्कूल से होता है, 2-3 हजार बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर। सीबीएसई स्कूल है, अच्छा स्कूल है। उनके पास अब तक उस स्कूल का कोई वारिस नहीं था, क्योंकि किसी भी बच्चे में स्किल्स ही नहीं थी, ना कभी देने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस ही पता था स्किल्स का, ना बच्चों के पास वो स्किल्स थी कि वो उस स्कूल को रन कर सकें। अब उनके 5 से 6 जो लड़के थे, जो मेरे भाई हैं, मुझसे सारे बड़े हैं, उन सबकी वाइफ्स आई, उनके पास भी वो स्किल्स नहीं थी स्कूल को रन करने की। कुछ के पास थी, कुछ के पास नहीं थी।
लेकिन एक लेडी, मतलब अभी जो सबसे पहले जो अभी आई हुई है, मतलब अभी जो सबसे लेटेस्ट हमारी भाभी जी आई हुई है, मैं आपको उनका उदाहरण बताता हूँ। मेरे घर की बहनें और तमाम बहनें जो हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैं मुस्कुरा के देखता रहता हूँ। पता है उस लड़की की सबसे ज्यादा डिमांड है वो जो मेरी भाभी आई है घर में। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है। किस चीज की स्किल है? घर को संभालना, हस्बैंड को संभालना और स्कूल को संभालना, तीनों चीज एक साथ। घर में किचन का काम, सास ससुर की सेवा, पतिदेव की सेवा और फिर उसके बाद स्कूल। अब क्या आप इसको स्किल नहीं समझेंगे? अब मेरे घर की मेरी अपनी बहन कई बार कुछ कह देती है, हाँ वही थोड़ी ना है घर की सबसे अच्छी बहू, और भी तो दुनिया में है। लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर जल के बैठे रहो, भूलते रहो बैठ के। नहीं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाउसवाइफ कई बार सोचते हैं ना, मेरे लिए जिंदगी में स्किल्स की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, वरना केवल एक जिंदगी बहाना बन के रह जाती है कि यार हमारे पास तो बच्चे ही हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वहां उसने उदाहरण दे दिया कि देखिए सब कुछ किया जा सकता है, सास ससुर को भी खुश रखा जा सकता है, पतिदेव को भी खुश रखा। एक्चुअली द बैलेंस, वो जो बैलेंस बना के चलना है वही इसको स्किल कहते हैं, जो हाउसवाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होती है। पतिदेव को कैसे मनाना है कुछ करने के लिए, 90% प्रॉब्लम यही होती है, पति नहीं मान रहे। एक्चुअली वो मान नहीं रहे, आप मना नहीं पा रहे। अरे सर आप हमारे पति को जानते नहीं हो। अरे स्किल्स की पावर को समझिए। महादेव मान गए थे पार्वती जी से, तो फिर दूसरी क्या चीज है? समझ रहे हैं? कन्विंसिंग पावर समझिए। महादेव जिनको जीवन भर अगर कहते हैं शादी नहीं करनी थी, उनको वहां से पहाड़ों से उतर के आना पड़ा था शादी करने के लिए। ऐसे कहते हैं कन्विंसिंग स्किल कर लिया था उन्होंने। वहां बिल भी लगी थी उनकी, जिस पर हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो हाउसवाइफ के लिए भी स्किल्स उतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अभी सारे स्कूल्स में क्या चल रहा है, बड़े बड़े स्कूल्स में हो गया, मार्कशीट नहीं भेजने वाले वो घर पे आपके। अब वो आपके मोबाइल पे मेल करेंगे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड। अब आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगी, चाहे आपके जमाने में माँ बाप ने नहीं पढ़ने दिया होगा या मौका नहीं मिल पाया होगा, जल्दी शादी हो गई होगी, फर्क नहीं पड़ता है साथियों। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हुई है, मैं उनको बताना चाहूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो आज महसूस कर रहा हूँ वो चीज कि आपको मजबूरी बन जाएगा। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करने के लिए क्या हम पड़ोसी के पास जाएंगे क्या? वो इंग्लिश में होगा। उसके लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। तो अब आप पढ़ने बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यहां मैं फिर बोलूंगा, एक यूजर के रूप में, प्रमोटर के रूप में नहीं, यूजर के रूप में आपसे बोलूंगा, ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन पोर्टल खोलिए, कहीं जाने की जरूरत। आप क्लैप कर सकते हैं उसके लिए, इतना जबरदस्त हमारे ऋषि सर ने बना करके तैयार किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम सब लोग, 10 से 15 मिनट में कवर करूंगा पूरे टॉपिक को मैं। एक और चीज होती है अब स्किल के बाद, मैंने बात की थी आपसे मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब, इन चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है? 90% बिजनेस, 90% जॉब, इन सब में लोग क्यों डाउन चल रहे हैं? उनको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करें, उनको नहीं पता स्किल्स कैसे लेके आए अपने अंदर। अब स्किल्स का भी एक बहुत आगे एक चैप्टर होता है, स्किल, रीस्किल, अपस्किल। ये क्या होता है? ये क्या चीज है? आपने खाना बनाना सीख लिया, रोटी बनाना सीख ली, सब्जी बनाना सीख ली, अब आपको लगा नहीं यार ये पनीर की सब्जी और बनाना सीखते हैं, ग्रेवी वाली बनाना सीखते हैं, आइसक्रीम बनाना सीखते हैं, तमाम चीजें होती है ना, होती है नहीं होती है? इसमें आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, इसको कहते हैं स्किल था रोटी सब्जी बनाना। रीस्किल और अपस्किल क्या था? नई नई वैरायटी सीखना। समझ रहे हैं आप? तो स्किल भी सेम होती है, नई नई चीजों को सीखना अपने ही फील्ड में, अपने ही विल को यूज करते हुए। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा इसको कंक्लूड करता हूं मैं आपकी स्किल्स का आपको लिए, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कुछ ना होने वाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िए जो गवर्नमेंट लेकर के आई है साथियों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5वीं के बाद कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। आज माँ बाप बड़े शान से कहते हैं सर हमारा बच्चा तो गाय जैसा है सर बिल्कुल किसी से बोलना नहीं जानता। गाय जैसा नहीं है जो बोलना नहीं जानता, आज की डेट में तो वो गाय नहीं है। समझिए इस चीज को, 5वीं क्लास से कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट की जा रही है। उसके बाद उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ के देखिए क्या है उसमें। 6वीं क्लास से बच्चा पढ़ाई के साथ काम करेगा। क्यों भाई, क्यों काम करेगा 6वीं क्लास के बाद? आपने कभी सोचा है? क्योंकि पढ़ाई आपको बता सकती है क्या करना है, काम करना आपको बता सकता है कैसे करना है। कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनको सबसे अच्छा पैकेज मिलने की संभावना होगी, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी। पढ़ाई के साथ जो काम करेंगे, अग्निवीर जो भी आया है उसको देखिए क्या है, डिग्री के साथ जॉब करेंगे, ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, डिमांड ज्यादा होगी उनकी, है कि नहीं है? तो स्किल्स का बोलबाला हर जगह हो रहा है, जिसपे हमारा ड्यूसॉफ्ट कई साल से काम कर रहा है। और जब मैं आपको बताता हूँ स्किल्स ने मेरे जीवन में क्या रोल लेकर के आया, मैंने
ड्यूसॉफ्ट में, अब फिर कैसे स्किल डेवलप करते हैं हम लोग, इसके ऊपर भी आकर के बात करते हैं। तो आपने देखा होगा हम लोग 4 बेसिक्स पे काम करते हैं। इसको समझना, मैं यूजर के रूप में बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं आपसे क्योंकि मैंने यूज किया है इस चीज को। हम लोग 4 बेसिक्स पे काम करते हैं, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, शो द प्लान, फॉलो अप। आप लोगों ने सुना है वो क्या है? अब समझना, सबसे पहली चीज आती है लिस्ट बिल्डिंग, उसमें हम गोल की बात करते हैं। 6वीं से 9वीं क्लास में भारत सरकार अब क्या कर रही है, बड़े सपने दिखाने पे काम करेगी, क्योंकि एक्चुअल में हमारे यहाँ ड्रीम बिल्डिंग का कोई काम ही नहीं करता है। बनना क्या है किसी को नहीं पता, बस सब पढ़े चले जा रहे हैं। किसी से भी पूछे क्या करना है, पढ़ना है। जब डेस्टिनेशन ही डिसाइड नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, कहां पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं। तो आप देखिए हमारा ड्यूसॉफ्ट का डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम कितना गजब का बना के तैयार किया गया है कि किस तरीके से हम रीस्किल और अपस्किल कर सकते हैं। पहला, हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, अपने ड्रीम्स डिसाइड करते हैं, गोल की परिभाषा सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? दूसरा, हम क्या करते हैं, गोल को पूरा करने के लिए एक्शन डिजाइन करके मेंटर्स के साथ काम करके गोल अचीव करना सीखते हैं। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने गोल बना लिया, लिस्ट बना ली, कांटेक्ट करना। अब आप बोलेंगे सर कांटेक्ट करके सामने वाले से बात करना है, अपलाइन सिखाती है, मोटिवेट होकर बात करो, ऐसे बात करो। चलो थोड़ी देर के लिए ड्यूसॉफ्ट को साइड में रख, मैं ड्यूसॉफ्ट की बात ही नहीं करने वाला आज, मैं आपसे बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं। फिर आपको समझ में आएगा ड्यूसॉफ्ट हमें अननोइंगली इतना कुछ दे रहा है। आप में से कितने लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, एक भाई साहब आते हैं, कोको कोला खोलते हैं, नाचते गाते हुए, मतलब 50-100 सुंदरियां नाच रही होती है उनके बगल में, है ना, नाच रही होती है। उसके बाद वो नाचते नाचते कह रहे होते हैं 35 वाला कोको कोला अब 30 रुपए में। कब ने देखा है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनमें से किसी भी इंसान को आपने ऐसे देखा है ढीले ढाले बात करते हुए, देख ले भाई 35 वाला कोको कोला 30 रुपए में मिल रहा है, अच्छा मेरी प्यास बुझ गई, तुझे देख, ऐसे बात करते देखा है? नहीं, मुस्कुराते हुए आते हैं, के साथ आते हैं, जबकि खुद भी इतने झूठ बोल रहे हैं। वो लक्ष्य साबुन से कैटरीना कैफ का ना डॉग भी नहीं नहाता होगा, लेकिन मानो मेरी बात, वो हमसे कह रही है बड़े मुस्कुराते हुए नहाइए, गोरे हो जाइए। आप समझिए वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे एक ही चीज हो रही है जो हम कॉन्टेक्ट इनवाइट में सीखते हैं, कैसे बात करना है सामने वाले से। सेम वही प्रोसेस चल रहा है, वही ड्यूसॉफ्ट में हम लोग सीख रहे हैं, वही आपको दुनिया के हर फील्ड में लगाना होगा, वही इंटरव्यू में लगाना होगा, वही हर जगह लगाना होगा, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जिसको हम कहते हैं। आगे आइए, शो द प्लान हम लोग करते हैं। शो द प्लान क्या है? प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना। 250 प्लान दे दीजिए आप, मैं गारंटी देता हूं आपसे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल में कोई नहीं होगा। 250 प्रेजेंटेशन बिना सोचे समझे कौन हाँ करेगा कौन ना नहीं, यूजर के रूप में बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर हम आ गए, कॉन्टेक्ट इनवाइट के ऊपर आ गए, शो द प्लान के ऊपर आ गए। अब आता है फॉलो अप का पार्ट। आपको पता है दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें फॉलो अप नहीं होता, और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मैनेजमेंट एंड सेल्स। आईआईएम में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, आज आईआईएम वाले रिसर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग वालों के ऊपर कि जो हम आईआईएम में पढ़ाते हैं ये कैसे जानते हैं। चेक करिए आप, आपको रिसर्च मिलेगी पूरी उसके ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में आईआईएम में 10% पढ़ाते हैं, 90% वो प्रोजेक्ट देते हैं करने के लिए, और ड्यूसॉफ्ट ने तो हमारे लिए पूरा इंडिया ही प्रोजेक्ट बना दिया है जहां चाहे काम कर सकते हो। तो हम फॉलोअप में क्या सीखते हैं? क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग सीखते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग उनके लिए ट्रेंड हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता सामने वाला क्या पूछने वाला है, लेकिन हमें क्वेश्चन पता होता है। कैसे? एक्चुअली ड्यूसॉफ्ट हमें पढ़ाने के साथ साथ सिखा रहा। अब बारी आती है कौन कितना सीखेगा। फ्रेंड्स, व्यक्ति उतना ही सीखेगा जितनी उसकी विल होगी, और उसकी विल उतनी ही होगी जितना बड़ा उसका ड्रीम होगा। हम उतना ही सीखेंगे जितनी हमारी विल होगी। क्यों? चलो फिर से बाहर का उदाहरण लेते हैं। मैं अगर ड्यूसॉफ्ट का उदाहरण लूंगा तो ड्यूसॉफ्ट का तो पूरा उदाहरण ही है, मैं ही ड्यूसॉफ्ट सामने बैठा हूं आपके, मेरा बोलना ही ड्यूसॉफ्ट की वजह से, मेरे मेंटर्स की वजह से। मैं आपको बाहर के उदाहरण क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हम ड्यूसॉफ्ट में करना है इतने रिफाइंड वे में ना, बाहर इतने रिफाइंड वे में नहीं मिलता, तो ड्यूसॉफ्ट में हमें मिल रहा। कैसे? आपने देखा होगा घर पे मजदूर आते हैं मकान बनाने के लिए, उन्हीं में से कोई मजदूर कारीगर बन जाता है। देखा है आपने? उन्हीं में से कोई कारीगर ठेकेदार बन जाता है, उन्हीं में से कोई ठेकेदार बिल्डर बन जाता है, उन्हीं में से कोई बिल्डर रियल एस्टेट किंग बन जाता है। क्या है वो? जिसकी जितनी विल थी, जिसका जितना बड़ा ड्रीम था, वो उसको ग्रो करता हुआ ले जाता है अपनी स्किल्स को। अब विल का जरा दूसरा परिभाषा भी समझिए। आपके पास स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है आपको, लेकिन आप आलसी हैं, आप खाना बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब निकलेगा उस स्किल का? नहीं निकलेगा उस स्किल का मतलब। बहुत टैलेंट है लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। एक और चीज होती है, विल के आड़े आती है। मोहम्मद अली जी का नाम अगर आपने सुना होगा, मैं आपको विल की पावर बताता हूं। मेरे फादर से मैंने ये नाम सुना था, और ये वीडियो मेरे फादर ने मुझे दिखाया था। मोहम्मद अली जी बहुत बड़े बॉक्सर थे, शायद यही नाम था उनका, मोहम्मद अली। मेरे ख्याल से एक भी मैच वो अपनी जिंदगी में नहीं हारे हैं,
उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जहां आपकी स्किल धराशायी हो जाती है वहां आपकी विल काम आती है। कि आपकी विल कितनी मजबूत है, मुझे चाहिए ही चाहिए वाली स्थिति में। वो बताते हैं कि जब मुक्का पड़ता था तो मैं जमीन पर गिर जाता था, तो स्किल तो गई काम से, मुक्का पड़ गया, दांत टूट गए, डले हुए नीचे, तो स्किल तो गई। विल आपकी जितनी मजबूत होगी, तो विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या गया यहाँ, स्किल और विल यही दो चीजें हैं जो हमें लीड करेंगी सक्सेस के लिए। तो विल बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम अपनी विल भी बड़ी मजबूत हो जाती है, लेकिन हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, डर के वापस आ जाते हैं। यूसॉफ्ट में ही नहीं, किसी भी चीज में। आईएएस बनने गए, लोगों ने मजाक उड़ा दिया, भाग के आ गए, डर के आ गए। डॉक्टर बनने गए, भाग के आ गए। यूसॉफ्ट करने गए, भाग के आ गए। क्यों? विल नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है। कैसे होगी मजबूत? जब आपके पास राइट नॉलेज राइट सोर्स से आएगी। तो उसके लिए हमारे ये प्रोग्राम्स बना करके तैयार किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनसे मेरा क्या अचीवमेंट हो गया जिंदगी में। सारे स्टूडेंट्स, मेरी सारी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, हाउसवाइफ जितनी बैठी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ एक सबसे अच्छा अचीवमेंट बताता हूँ। मेरी टीम में है एक मैडम है, हाउसवाइफ है, घर को देखती है, तमाम चीजें देखती है। पिछले 1.5 साल से, वो 1.5-2 साल से ड्यूसॉफ्ट में वो बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो। तो उनके घर पे एक टीआई आए, उनकी जो भाभी जी जॉब करती थी उनसे मिले, उसके बाद उनसे मिले जो हमारे साथ मैडम काम कर रही हैं, और उनसे 2 मिनट बात करने के बाद पता है क्या हुआ? वो फोन पे ना उनके क्या कहते हैं, उनकी जो भाभी है, हमारे यहाँ जो मैडम साथ में काम करती है, उनकी भाभी से बोलते हैं कि भाभी जी, आपके यहाँ जो ऊपर दीदी मिली थी वो कोई काम करती है क्या? हाँ करती तो है, आपको कैसे पता? अरे बड़ी प्रोफेशनल थी, मैं घर पे आया, उन्होंने बड़े अच्छे से ग्रीट किया, उन्होंने कॉल पे भी बड़े अच्छे से बात की, ऐसा लग रहा था एक बड़ा प्रोफेशनल व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है। ये सुन के ना उनको कितनी खुशी हुई पता नहीं, मैं डबल हो गया। आप समझ रहे हैं? आपके घर पे कोई मिलने आया है, कोई पोस्टमैन आया है, कोई चिट्ठी लेकर के आया है, स्कूल आपको जाना है बच्चे के साथ, आपके पास अगर हाउसवाइफ होते हुए ये स्किल नहीं होगी ना बात करना, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। स्किल और क्या है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको, वो कॉन्फिडेंस, वो चीज कहां से आएगी? वो यूसॉफ्ट देता है, स्किल के जरिए आती है। और स्किल के लिए मेरी जिंदगी में जो प्लेटफॉर्म है, मैं वही तो बताऊंगा, मेरी जिंदगी में प्लेटफॉर्म यूसॉफ्ट रहा है। अब इसका मुझे लाभ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने ड्यूसॉफ्ट की जब शुरुआत की राइट वे में पार्ट टाइम में, मेरा लॉ 5 साल का था, लॉकडाउन में कंप्लीट हुआ। अब जनरली मैं जिस चीज से बचना चाहता था वो चीज क्या थी, जो स्टूडेंट्स के आगे आती है जिंदगी में, अब क्या करूं, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये आता है कि नहीं आता है? ये अब क्या करूं मेरी जिंदगी में नहीं था। मेरी जिंदगी में पता है क्या था, आपको बताता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। फ्रेंड्स, जब मैंने लॉ अपना कंप्लीट किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। कैसे? मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे दुनियादारी में चलता कैसे है, आपको स्टैंड करना है, आप कैसे कर। और मेरे पास 3 चीजें थी। पहला, 20 से 25 हजार रुपए का इनकम था ड्यूसॉफ्ट। फॉर्म नंबर 16A पे, आप घर में डिस्कस कीजिएगा क्या पावर होता है उसका, है ना, स्टूडेंट लाइफ में। वो पहले तो ऑप्शन वो था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं स्किल्ड था, बोलना आ गया था, बात करना आ गया था, वकील पढ़ाई कर ली थी, बात करना जा सकता था। एक वकील को वकील करने में बनने में 15 साल लगते हैं, तब भी नहीं बन पाते। क्यों? तो उसके पीछे एक ही कारण है, स्किल्स नहीं। वो डेवलप करने में टाइम लग जा रहा है। मैंने 5 साल में इतने लोगों से बात करी, इतने प्रेजेंटेशंस किए कि बोलना, डर, ये सारी चीजें निकल गई। तो मैं वकालत के लिए भी रेडी था। तीसरा, मैं कॉन्फिडेंट था सिविल जज के एग्जाम के लिए, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना था मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। तो हमारी जिंदगी दोस्तों डरी हुई नहीं होनी चाहिए कि हाय अब क्या करूं मैं। हमारी जिंदगी मौज में होनी चाहिए कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास 3 ऑप्शन है। ऐसा हो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तीनों ऑप्शन मेरे मजबूत है, मैं किस में जाऊं, आएगा कि नहीं आएगा? बस यही चीज थी मेरी जिंदगी में जो ड्यूसॉफ्ट ने स्किल्स की वजह से मेरे पास आ गई। पहली चीज क्या थी मेरे पास? पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास आ चुकी थी, वो थी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, स्किल, क्योंकि मैं कुछ 1,500-2 हजार लोगों तक उस समय तक एजुकेशन को प्रमोट कर चुका था, तो सेल्स स्किल्स आ जाएगी मेरे अंदर। दूसरी चीज, मैं वकालत के लिए भी रेडी था। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं रेडी था, सिविल जज के लिए भी। अब मुझे चूज करना था मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। तो मैंने ड्यूसॉफ्ट चुन लिया क्योंकि मैं उसमें ज्यादा बेहतर कर पा रहा था। किसी जगह चीज को मैं 0 से जाके शुरू करूं, उससे बेहतर मेरे पास एक ऑप्शन है। तो आपकी जिंदगी में चॉइस रहेगी, बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। और हाउसवाइफ से कहना चाहूंगा, आपको ये एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान होगा जैसी वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में कि आप हाउस वाइफ से हाउस मेकर बन जाए। गर्ल्स एसोसिएट्स हमारी बैठी हुई हैं, ये जो स्किल्स हैं ये आपको एक सबसे बड़ी चीज से बचा लेंगे।
आज अगर शादी भी हो रही है ना, तो माँ बाप दहेज से पहले ये देख रहे हैं लड़की स्किल्ड है क्या, और जो लड़कियां स्किल्ड है ना, वो ये चेक कर रही है लड़का स्किल्ड है क्या। तो स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब रही बात, ये आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए क्या करना होगा। अब मैं एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तरफ आगे बढ़ गया हूँ ड्यूसॉफ्ट में एज अ करियर। हमारे लिविंग लेजेंड ने ड्यूसॉफ्ट को चुना। आज वो कई इंडस्ट्रीज में कमाल कर रहे हैं। हमारे बीच में कई और लोग हैं, चिंटू सर हमारे बीच में, रिस्पेक्टेड चिंटू सर भी हमारे बीच में, जिनको हम देखते हैं जगह जगह ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, जगह जगह लोग बुला रहे होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे रिस्पेक्टेड प्रशांत सर को भी रिसेंटली पटना में बुलाया गया, 5000 लोगों का प्रोग्राम तक, कमाल तक, चीफ मिनिस्टर आए हुए थे। क्यों कॉल किया गया सर को? ये देता है ड्यूसॉफ्ट। मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम था, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए हुए थे पटना में रिसेंटली लास्ट मंथ, रिस्पेक्टेड प्रशांत सर वहां थे। क्यों चुना गया? पावर है हमारे ड्यूसॉफ्ट का। तो इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा और इतना कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये वक्त स्किल्स का है। हमें अपनी विल पर भी काम करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, क्योंकि स्किल होगी और हमारे अंदर विल नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और विल का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप धीरे अपने यहाँ पे मेंटर्स के गाइडेंस में काम करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, विल आपकी ऑटोमेटिकली मजबूत होती चली जाएगी। उनको पकड़ा दीजिए अपनी उंगली, वो आपको जब भी भागेंगे ना, खींच के खड़ा करें आपके सामने। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, इवन स्किल्स को सीखने के लिए पता है विल चाहिए। आप समझिएगा, स्किल्स को सीखने के लिए भी विल चाहिए होती है। और आज का दौर, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगा कि टफ है, ये है दौर बहुत नेगेटिव भी है और दौर बहुत पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव उनके लिए है जो आज से स्किल पे काम करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव उनके लिए है जो बोलेंगे हाँ ठीक है बहुत पढ़े हैं, आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पढ़े हैं परसों, बहाने लगाएंगे, तमाम काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उससे केवल एक ही चीज है, वो है अपनी विल के साथ अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। दोनों ही चीजों पे हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके हम ग्रो करेंगे। एंड थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, आई होप मैं आपको क्लियरली बता पाया हूँ आज के स्किल्स हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव किया है और हम सबकी जिंदगी में कैसे बदलाव हो सकता है। और थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, 22 साल पहले देख लिया था कि इंडिया को 22 साल बाद किस चीज की जरूरत है। यूं तो हजारों प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतना रिफाइंड प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा है। जो मैंने एजुकेशन फॉर्मेट में भी बात करूं या कहीं और भी मैं आपसे बात करूं, जो मैं अपनी जिंदगी में महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि हम लोग रियल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हम जो यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं, हम वो फेक ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है जो यूज नहीं करते हैं। थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, इसने स्किल्स दिया, विल दिया। और मैं अगर अचीवमेंट की बात करूं तो मैं एक सबसे बड़ा अचीवमेंट बताता हूँ, ये 17, 18, 20 लाख रुपए जो मैं कमा गया ना पढ़ते पढ़ते, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, माफ कीजिएगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे गुरु कहते हैं ये तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा होगा अभी, इसे अचीवमेंट मत मानना। सच में ये अचीवमेंट नहीं है। पता है सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरा एंगर मैनेजमेंट आ गया मेरा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, काम करते करते हमारे मेंटर्स बताएंगे देखो तुम्हारा दुश्मन ये है। जैसे मेरे मेंटर मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप की कमी है, इन स्किल्स की कमी है, ये चीजें बताई नहीं मुझे। एक्चुअल में जीवन इन्हीं चीजों से चलेगा दोस्तों, ये काम करते करते बताया गया। तो क्या ये ड्यूसॉफ्ट में ही काम आएगा? नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएगा, लेकिन उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। और फिर कहूंगा ड्यूसॉफ्ट सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये मैं यूजर के रूप में भी कहूंगा और सीना ठोक के प्रमोटर के रूप में भी, क्योंकि यहाँ जो कल्चर है, यहाँ जो सिखाने वाले लोग कहीं नहीं है। एंगर मैनेजमेंट मेरे अंदर आता चला जा रहा है, मनी मैनेजमेंट आता चला जा रहा है, ये कहीं कोई कॉलेज में नहीं आएगा, ये सब पढ़ते पढ़ते आया है। वो 2 से 4 घंटा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगा देते वो यहाँ लगा दिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों ने अपने पेशेंस के साथ सुना और शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आई होप मैं अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से कन्वे कर पाया होगा, आप तक पहुंची होगी। अगेन थैंक्स टू रिस्पेक्टेड प्रशांत सर जिन्होंने मौका दिया, थैंक्स टू अनुराग सर जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आज, एंड थैंक्स टू अवर क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर ऋषि सहदेव सर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना करके हम सबके लिए तैयार किया, और उन सभी सीनियर्स का और वो पूरी टेक्निकल टीम जो हमें यहाँ पर मदद कर रही है इस प्रोग्राम को लगाने के लिए, बैकएंड से हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, संतोष सर और बाकी सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस प्रोग्राम को वाइंड अप की ओर लेकर के चलते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राकेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री शुभम सर, जो मेरी अपलाइंस है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म हमें समझाया कि ये क्या है और हमारी जिंदगी में हमें कैसे बदलाव करके और एक चमत्कारिक बदलाव लाता है, सफल जिंदगी को जीना लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है और ये मौका आज सबको मिला हुआ है। और यहाँ कुछ चीजें हैं
बहुत सारी बातें सर ने बताई, बहुत सारे मंत्र दिए, टूल्स दिए, लेकिन 3 चीजें मेरे को यहाँ बहुत शानदार लगी, उनको मैं 1 मिनट में शेयर करता हूँ। आपको भी कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी उनकी बात करते हैं, तो मैं पहले अपनी बताता हूँ। यानी तो सबसे पहली चीज मेरे को अच्छी लगी कि यहाँ हमें बिना फीस के गुरु मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं। बाकी दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हमें सीखने के लिए फीस देनी ही पड़ेगी, बिना फीस के कहीं गुरुजन नहीं मिलती। दूसरा चीज सबसे मेरे को ये अच्छा लगा कि जो सर ने बताया कि IIM और इनमें जाके 25 से 50 लाख रुपए खर्च करके महज एक डिग्री लेके आते हैं, लेकिन वो डिग्री यहाँ निःशुल्क और प्रैक्टिकली मिलती है, जिसको हम अपने साथ लेके जहां भी जाते हैं एक चमक के साथ जाते हैं, हमें कोई कागज का टुकड़ा दिखाने की जरूरत नहीं होती, लोग हमें देख के और समझ जाते हैं कि ये वो आदमी है जिसकी मुझे जरूरत है। और तीसरी सबसे जो शानदार मुझे लगा कि ये हर समस्या का यहाँ सॉल्यूशन है। कोरोना आया दुनिया में, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजनों के पास, हमारे प्लानेट डूसफ के पास यहाँ सॉल्यूशन था। उस कोरोना काल में मेरे जैसे लोगों ने भी लाखों रुपए कमाए घर पे बैठ के दोस्तों, बिल्कुल सुरक्षित रह के। तो ये 3 चीजें मुझे यहाँ बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, और यही कारण है कि मैंने आज अपने स्कूल को बाइंड अप कर दिया है, खोला नहीं है दोस्तों। कितना आत्मविश्वास जगह है ये देता है डूसफ दोस्तों। और मैं सबसे नमन अपने सभी गुरुजनों को करना चाहता हूं जिन्होंने ये सारी चीजें हमें यहाँ बताई, सिखाई, और यहाँ उपस्थित है सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबको कोट नमन करता हूं। और सबको सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लिविंग लेजेंड श्री प्रशांत सिंह सर को, और दूसरा हमारे मैनेजर, जनरल मैनेजर श्री अवस्थी सर को, और तीसरा हमारे MD सर महामहिम श्री ऋषि सहदेव सर। तो दोस्तों अब हम बाइंड अप की ओर चलते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा समय दिया और बहुत जबरदस्त चीजें यहाँ से ली हैं, और उस मौके को आप बिल्कुल भुलाएंगे नहीं जाने देंगे। ये डूसफ आपके जीवन में वो तब्दीली लाएगा, वो चमत्कारिक एक्सपेरिमेंट होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय अपलाइन, जय डूसफ, थैंक यू।